एसएपी का जो एसएपी का जो एफआई मॉड्यूल है, अब चलिए हम एसएपी के एफआई मॉड्यूल के बारे में पहले अच्छे से और बात कर लेते हैं। तो ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करने में। पहले तो क्या किया, पहले तो इसने भाई हमने देखा कि ये स्टोर करने में, मैनेज करने में फाइनेंशियल डेटा को वो मदद करेगा, ये हमें फाइनेंशियल डेटा को बनाने में, प्रिपेयर करने में मदद करेगा, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर उसका एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल डेटा में हम क्या बनाती है कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वही एसएपी एफआई जो होगा वो हेल्प करेगा बनाने में फाइनेंशियल डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही तो फाइनेंशियल डेटा, और फिर उसका अच्छे से एनालिसिस होगा, फिर उसका रिपोर्टिंग हो जाएगा। यही एसएपी एफआई का काम है। तो गाइज अब चलिए पहले हम एसएपी एफआई को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए अब एसएपी एफआई जो है वो एसएपी का मॉड्यूल है। अब एसएपी एफआई के अंदर कुछ सब मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं जो कि सब मॉड्यूल्स हो उसको हम कहेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या सब मॉड्यूल्स, देखिए ये एसएपी एफआई हो गया जिसका काम है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करना। तो गाइज आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग क्यों करते हैं। तो हम अपने रिपोर्ट्स को एक्सटर्नली भेजते हैं, इन्वेस्टर्स को शो करते हैं ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ पाएँ। ठीक है, हम उनको अपना स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए दिखाते हैं ताकि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें और वो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये चीज़ है, ये पर्पस है, आपको पता ही होगा। तो गाइज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सिस्टम है। अब इसके सब मॉड्यूल्स, एसएपी एफआई के सब मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला जो है सब मॉड्यूल वो है जीएल, जनरल लेजर। सबसे पहला सब मॉड्यूल जो है वो है जनरल लेजर। फिर है इसमें गाइज अकाउंट्स पेएबल, एपी, एसएपी, ये एपी है, अकाउंट्स पेएबल। फिर आता है इसमें एआर, अकाउंट्स रिसीवेबल। फिर आता है इसमें एसेट अकाउंटिंग भी है। एपी और एआर में हम बैंकिंग भी देखेंगे, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें भी रहेंगी, उसका भी हम इसमें एपी में ही पढ़ेंगे, और टीडीएस वगैरह भी रहेगा, टीसीएस भी रहेगा, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वो भी रहेगा। ठीक है, तो एसेट अकाउंटिंग है। तो ये सारे इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से। ये सारे सब मॉड्यूल्स क्या हैं जी, इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये देख लो आप। तो गाइज अभी एमएम और एसडी मैंने नहीं बताया, अभी आप इस पे फोकस करो कि एसएपी के सब मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, जीएल, एपी, एआर और एसेट अकाउंटिंग, ये इसके सब मॉड्यूल्स हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं कि ये मटेरियल्स मैनेजमेंट, एमएम, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एसएपी का दूसरे मॉड्यूल्स हैं। लेकिन एफआई का ना, एफआई जो है, एसएपी का जो एफआई मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल से भी मतलब दूसरे मॉड्यूल से भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एंट्री वगैरह, इंटीग्रेशन इसका है एमएम मॉड्यूल के साथ, मटेरियल्स मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेशन है, और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इंटीग्रेशन है। मतलब उसमें एफआई का, एसएपी एफआई का काम है, रोल होता है। तो इस वजह से हमें इंटीग्रेशन वाले पार्ट को देखना पड़ेगा कि एमएम में कितना इंटीग्रेशन है और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना और क्या इंटीग्रेशन है एसएपी एफआई का। तो वो चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। तो गाइज इन्वेंट्री रिलेटेड जब एंट्रीज पोस्ट होंगी, जैसे परचेज ऑर्डर की एंट्री पोस्ट हो रही है, गुड्स रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट हो रही है, सर्विस रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट हो रही है, या इन्वॉइसिंग की एंट्री पोस्ट हो रही है, तो उस समय एफआई का ये काम है ना, मतलब इन्वॉइसिंग चलिए पोस्ट करना। इन्वॉइस किसका, एमएम में, मतलब मटेरियल्स मैनेजमेंट, मानिए मटेरियल्स मैनेजमेंट में ये इन्वेंट्री को परचेस किया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने वेंडर को सेलेक्ट कर लिया, अब उससे परचेज ऑर्डर, इसने परचेज का ऑर्डर इन्होंने इशू किया, गुड्स को रिसीव कर लिया। सबसे पहले क्या होता है जी, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले को भाई रॉ मटेरियल चाहिए, तो इन्होंने परचेज बहुत सारे वेंडर से क्या मंगाया, बहुत सारे वेंडर से इन्होंने अपना वो मंगा लिया, मतलब आइटनरी मंगा ली। उसके बाद इन्होंने वेंडर को फाइनल कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने परचेज ऑर्डर रिलीज़ कर दिया उस वेंडर के पास, परचेज ऑर्डर रिलीज़ कर दिया। उसके बाद गुड्स जब आ गया, गुड्स को इन्होंने रिसीव कर लिया उस वेंडर से, या सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस को रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वेंडर क्या भेजेगा इनके पास, वेंडर इनके पास इन्वॉइस भेजेगा ना, तो उसको ये सिस्टम में एंट्री करेंगे। तो उस समय देखो इन्वॉइसिंग वाला काम तो फाइनेंस का है ना, तो इसलिए ये इंटीग्रेटेड है। एसएपी एफआई जो है वो इंटीग्रेटेड है जी, किससे, एसएपी एमएम से। किन चीज़ों के लिए,
परचेज ऑर्डर के लिए, गुड्स रिसिप्ट के लिए, और गुड्स रिसिप्ट या सर्विस रिसिप्ट के लिए, या इनवॉइसिंग पोस्ट करने के लिए, वेंडर से रिलेटेड। अब ये चीज़ आप समझ गए, मैं आपको अच्छे से मैंने प्रोसेस बता दिया कि मटेरियल्स मैनेजमेंट। अब गाइज अकाउंट्स पेबल इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड, इन्वेंट्री मतलब गुड्स एंड सर्विस है, और मटेरियल्स मैनेजमेंट मतलब इन्वेंट्री रिलेटेड इसमें चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल मंगाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये समझो, तो इसमें क्या होगा, परचेज ऑर्डर इशू होता है, फिर गुड्स को हम उस वेंडर से लेते हैं, फिर इनवॉइस जो भेजेगा उसको सिस्टम में एंट्री करते हैं। तो इससे मेरा फाइनेंस से मेरा ये इंटीग्रेशन है, तो ये FIMM का इंटीग्रेशन हो गया। अब चलिए हम चलते हैं FI और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इंटीग्रेशन है। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम सेल करेंगे, किसको सेल आप करेंगे, कोई भी चीज़ कस्टमर को तो सेल करेंगे ना, तो कस्टमर को आप सेल करेंगे, तो उसमें आप अपना सेल करने का ऑर्डर इशू करेंगे, अपना सेल्स ऑर्डर आप इशू करेंगे। उसके बाद जब ऑर्डर इशू करने के बाद आप पोस्ट गुड्स इशू, जो गुड्स को आप जब इशू करेंगे तो उसके बाद आप PGI पोस्ट करेंगे, पोस्ट गुड्स इशू को आप एंट्री पोस्ट करेंगे उसमें आप। उसके बाद आप बिलिंग, आप बिल भेजेंगे कस्टमर को। तो ये सारे बिलिंग वगैरह जो चीज़ है ये तो फाइनेंस का ही काम है। तो इस वजह से FI जो है वो SD से भी इंटीग्रेटेड है, ठीक है जी। मतलब कस्टमर ने आपको फाइनल कर दिया, जब फाइनल कर दिया तो आपने कस्टमर को क्या भेजा, सेल्स ऑर्डर भेजा। सेल्स ऑर्डर भेजा तो सब कुछ ठीक है, तो फिर आपने उसको गुड्स इशू कर दिया। जब गुड्स इशू किया तो सिस्टम में आप एंट्री करेंगे, पोस्ट गुड्स इशू वाली एंट्री आप सिस्टम में करेंगे। उसके बाद आप जो उसको बिल भेजेंगे उसकी भी एंट्री, आप बिलिंग वाली एंट्री भी सिस्टम में करेंगे। तो बिलिंग वाली एंट्री जो होगी तो उसमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना आपने डिस्काउंट दिया, ये चीज़ें को, ये भी FI से ही रिलेटेड है। SAP FI से ये जो SAP SD है इसका इंटीग्रेशन इस चीज़ में है। 100% इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन 20 से 30% SAP FI का SAP SD से, SAP FI का SAP MM से इंटीग्रेशन है। तो ये जी जो है जी इससे भी इंटीग्रेटेड है। तो गाइज ये था पूरा SAP FI के बारे में मैं आपको समझाया कि SAP FI जो है वो मतलब ये उसका प्रोसेस है। फिर SAP मैंने तो पहले FICO का आपको 3 पॉइंट्स मैंने समझा दिए कि ऐसे ऐसे होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि SAP FI एंड CO जो है सेपरेट मॉड्यूल है। बहुत ऑल्दो ये बहुत ही टाइटली इंटीग्रेटेड है, लेकिन ये दोनों सेपरेट है। इसको बहुत लोग एक ही मानते हैं, लेकिन एक नहीं है। SAP FI एंड SAP CO बोथ आर सेपरेट, ये दोनों अलग अलग है। फिर SAP FI के सब मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिया, AP, GL, AR और एसेट अकाउंटिंग। और SAP FI का SAP MM के साथ इंटीग्रेशन बता दिया, SAP FI का SAP SD के साथ इंटीग्रेशन बता दिया। तो